अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं PSL हंगामा प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय क्लियर मैन कूलिंग पार्टनर पेल। तो नाज़रीन, PSL हंगामा के अब मैसेज जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं पता चलना शुरू हो गया है कि कौन सी टीम जो है वो शायद हमें फाइनल में नज़र ना आए। मैं मुल्तान सुल्तान्स का नाम नहीं लूँगा, लेकिन खैर चले, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। मुल्तान सुल्तान्स ने पूरी कोशिश कर ली है कि वो इस टूर्नामेंट में फाइनल तक ना पहुंचे और वो अपनी कोशिश में बड़ी हद तक कामयाब भी हो गए। लेकिन हैरान किया जनाब पेशावर ज़ल्मी ने जालिमाना अंदाज में इस्लामाबाद यूनाइटेड को कल के मैच में शिकस्त दी है। पेशावर ज़ल्मी जो है वो इस्लामाबाद के लिए जुल्मी साबित हुए। गुज़श्ता रोज़ का मैच हमें ऐसा लग रहा था, एक ख्याल ये था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि अनबीटेबल चली आ रही थी, एक उनको शिकस्त हुई लाहौर कलंदर से, तो शायद वो संभल जाएंगे। लेकिन कल के मैच में पेशावर ज़ल्मी ने संभलने ना दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को और एक निस्बतन आसान मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी इस्लामाबाद यूनाइटेड को। 143 रन स्कोर किए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और 147 रन स्कोर कर लिए 17वें ओवर में। 17वें ओवर में मैच निपटा दिया पेशावर ज़ल्मी ने। और सबसे अच्छी बात यह है कि बाबर आजम जिन पर गुज़श्ता कुछ अरसे से तनकीद भी हो रही थी, वो भी फॉर्म में आ गए और एक इजाफा हुआ है माज सदाकत नाम के 19 साल प्लेयर का, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, 55 रन स्कोर किए हैं। तो इस मैच पर, इसके नताइज पर बात कर लेते हैं और आगे चलकर टूर्नामेंट के क्या जो है वो शक्ल नज़र आने वाली है ये भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं लेजेंड्स सलीम मलिक साहब और सकलार मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जनाब, ये क्या हुआ? मतलब अच्छे भले ऊंचाई पर जा रहे थे, वो मेरा ख्याल है जब इंसान का पाँव फिसलता है तो लुढ़कना शुरू हो जाता है। लुढ़कना शुरू हो गया इस्लामाबाद यूनाइटेड पर। जो हम शुरू में बात किया करते थे कि यार इतना भी जीतना अच्छा नहीं है, कोई एक आध मैच हार भी जाएं, तो 2 मैच हो गए हैं वो हार गए मुसलसल। वैसे यार सकी बार बार ये कहते थे कि गैप आ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है कि टीम को वापस आना, पर मेरा ख्याल इतनी भी देर नहीं होनी चाहिए जितनी मतलब आपको याद होगा मैंने कल या के प्रोग्राम में या परसों के प्रोग्राम में कहा था कि इनकी मिडिल ऑर्डर मुझे बहुत वीक नज़र आ रही है। हाँ जी, जी। ये शुरू में मैं समझता हूँ कि एक मोमेंटम इनका बना और उसमें ये टीमों को हराते रहे, मगर इनको कंसंट्रेट इस चीज़ पे करना चाहिए कि इनकी मिडिल ऑर्डर अगर आप देखें जी तो पिछले 2-3 जो मैच हारे हैं उसमें स्ट्रगल करती हुई नज़र आई है। सही है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप कल का मैच अगर देखें ना, थोड़ी सी कंडीशन मुश्किल थी। अच्छा, थोड़ी सी मतलब एज ए बैट्समैन मैं तो नहीं कहूँगा कि मुश्किल थी, मगर चूँकि हम बहुत सीधी विकेटों पे खेल रहे हैं, बॉल आपको सीम कहीं नज़र नहीं आता, स्विंग नया बॉल हल्का सा नज़र ज़रूर आता है। सही है। पर जहाँ हम आप देखें थोड़ा सा बॉल वेरी करता है, वेरी से मुराद को थोड़ा सा बॉल स्विंग या सीम करता है, ये जितने भी बैट्समैन हैं ये स्ट्रगल करते हुए आपको नज़र आता है। वो नया बच्चा कैसे खेल गया फिर? नहीं अच्छा? मैं आपको बताता हूँ ना, देखें शुरू में इस्लामाबाद ने उसने बाबर ने कैच छोड़ा उसका साहबजादा फरहान का जी, हालांकि उसके बावजूद आप देखें बॉल बड़ा सीम कर रहा था, स्विंग कर रहा था, मुश्किल हो रही थी, कोई शॉट नहीं लग रही थी। ठीक है, आसानी से। ठीक है। ऐसी विकेट पे उनको इतना अच्छा उन्होंने टारगेट दे दिया था, फिर भी मतलब स्टार्ट बहुत अच्छा मिला उनको जी। साहबजादा और दूसरे ने 50 के करीब ले गए वो, मगर जैसे भी विकेट गिरी पैनिक स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो आदत नहीं है सीम विकेटों पे खेलने की, स्विंग विकेटों पे खेलने की, तो हर बंदे को समझ नहीं आ रही थी। आप देखें जो भी बड़ी हिट मारने की कोशिश कर रहा था, या वो बीट हो रहा था या वो आगे पीछे बॉल लग रही थी, टाइम जिसको कहते हैं ना कि वो ठीक नहीं हो रहा था। सही है। तो मेरे ख्याल में आपको इस PSL में नज़र आ गया है कि हमारी कितनी पोटेंशियल है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं हर चीज़ में। जहाँ थोड़ी सी मुश्किल विकेट आती है, आप देखें न्यूजीलैंड हो जाते हैं वहाँ पे, न्यूजीलैंड में देखें एक्सपोज हुए ना, न्यूजीलैंड में गए हम, एक्सपोज हो गए, थोड़ी सी स्विमिंग विकेट थी। तो ऐसी विकेटों पे आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि मैच को लंबा लेके जाए। ठीक है। जैसे ही और फिर सॉफ्ट टारगेट आप ढूंढते हैं इसमें कि यार जो हल्का बॉलर है उस पर आपने स्कोर करने की कोशिश करनी है, अदरवाइज आप कोशिश यही करें कि सिंगल दुक्का करके आप टीम को लेके जाए ताकि विकेट्स इन हैंड हो, रोटेट करते रहें इसको। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा हो नहीं रहा, हम जैसे ही थोड़ी मुश्किल विकेट आती है हम स्ट्रगल करते हैं। बिल्कुल ठीक है। सकलान भाई, जैसे मिडिल ऑर्डर की बात की है सलीम भाई ने भी, मलिक साहब ने भी, लेकिन अगर देखा जाए तो इमाद वसीम तक बैटिंग वैसे तो जाती है, मगर कल वो हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड वो नज़र ही नहीं आए जो इससे पहले पूरे टूर्नामेंट में छाई हुई थी, जिस तरीके से सारी टीमों को उसने आगे लगाया हुआ था।
मैंने कहीं सुना है कि शायद वो हर किसी को चांस देना चाह रहे हैं क्योंकि सॉर्ट ऑफ वो थ्रू कर चुके हैं एलिमिनेटर में। तो मैं ये समझता हूँ कि इट्स अ फनी गेम, यू कांट डू टू मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड यू कांट डू टू मैनी चेंजेस। अगर आप ये कर रहे हैं तो उल्टी पड़ सकती हैं। इट्स ऑल अबाउट मोमेंटम, इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस, विनिंग स्ट्रीक एंड हैबिट्स, यू नो, वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता टू मैनी एक्सपेरिमेंट्स या टू मैनी चेंजेस कैन कॉज यू नो द प्रॉब्लम। पूरे यूनिट के अंदर चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। और मैं ये समझता हूँ जैसे अभी मैं और सलीम भाई बार बार ये बात कर रहे हैं कि जब गैप आ जाता है, क्योंकि गैप का आना ही मोमेंटम का तोड़ना है। बिल्कुल ठीक है। एक बैट्समैन बड़ा अच्छा खेल रहा है तो मैं सिर्फ उसका मोमेंटम ही तोड़ूंगा ना, तो वो उसकी सोच चेंज हो जाती है। ट्रू। और फिर उसके बाद अगला गेंद करता हूँ तो जो उसने पहले जेन जो बनाया होता था फिर उसको दोबारा फिर जेन बनाना पड़ता है। तो ये तो सिर्फ 30 सेकंड का मोमेंटम तोड़ने की बात है। तो जब मैचेस की विनिंग स्ट्रीक चल रही है उसके अंदर, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस भी नहीं, यहाँ प्रैक्टिस भी नहीं मिलती है, सही है, आपको प्रैक्टिस भी प्रॉपर नहीं मिलेगी, आपका मोमेंटम भी नहीं है, गैप ज़्यादा आ गया, तो आपको यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। आपको सारी चीज़ों के ऊपर ऑन टॉप ऑफ ऑल द प्लान्स और ऑल द प्रेपरेशन आपको होना पड़ता है स्पोर्ट स्टाफ को। तो एनीवे आई थिंक विकेट थोड़ी बहुत थी, बट इतने डेमेंट्स नहीं थे कि भाई बहुत ज़्यादा स्विंग, बहुत ज़्यादा होता है। बट वही सलीम भाई ने जो कहा कि बहुत फ्लैट विकेट खेलने की आदत पड़ जाती है, थोड़ा सा भी होता है तो वो थोड़ा नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। आपने एक बात कही कि अमाद वसीम तक बैटिंग है, मैं समझता हूँ नसीम शाह तक बैटिंग है। बिल्कुल ठीक है, वो उसने भी मैच जितवाया है। मैं आपको बताऊँ, कभी भी लंबी बैटिंग करने से आप नहीं जीतते। आपको याद होगा सकी कि इंग्लैंड की टीम जब टीम अनाउंस हुआ करती थी ना, आपकी नहीं, मैं पहले की बात कर रहा हूँ, तो वो 9 तक बैटिंग रखते थे, ज़्यादातर वो ऑलराउंडर खिलाते थे क्योंकि बैटिंग लंबी हो जाए। तो आज तक वो जीते नहीं थे, हमेशा मार खाते थे, हर टीम से मार खाते। तो लंबी बैटिंग करने से आप कभी नहीं जीते। आप जीतते हैं प्रॉपर 5 बॉलर खिलाए हो, 5 बैट्समैन खिलाए हो, एक आध ऑलराउंडर हो, तब आपकी टीम का कम्बिनेशन तब जाके आपका कम्बिनेशन अच्छा बनता है। आप कभी लंबी बैटिंग या लंबी बॉलिंग करने से नहीं जीतते। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा चलें, अब आ जाते हैं पेशावर ज़ल्मी की तरफ। अगर स्टार्ट में देखें तो मुसलमान साइम अयूब जो कि पहले मैच में 50 करने के बाद मुसलसल स्ट्रगल कर रहे हैं, कल भी 1 रन पर वो आउट हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट फैक्ट, ये ओपनर्स के फेल होने के बावजूद जिस तरीके से, मतलब शहबाला और जो दूल्हा है वो तो बाबर आजम और माँ सदाकत, इसका नाम अगर ना लिया तो ज़्यादती होगी। पहला मैच था इस बच्चे का, 19 साल इसकी उम्र है और बड़ी ज़बरदस्त इसने परफॉर्मेंस दी है। तो आगे उन्होंने मैच बना दिया पेशावर ज़ल्मी के लिए, ओपनिंग बल्लेबाजों के फ्लॉप होने के बावजूद। इन दोनों की परफॉर्मेंस खास तौर पर बाबर आजम और माँ सदाकत। यार बाबर में तो कोई चेंज नज़र नहीं आई, वो तो नॉर्मल अपना वही गेम खेला जो 200 भी किया हो तो वो इसी पेस से खेलता है। तो वो तो उसके लिए तो एक बना बनाया स्टेज था जो मास की आप बात करें, सदाकत की इमर्जिंग प्लेयर है, एक यंगस्टर आया। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ जितनी देर आप नए लड़कों को चांस नहीं देंगे आपको टैलेंट का पता नहीं चलेगा। मैं अपने वीलॉग में भी यही कहता हूँ, यहाँ भी मैं 10,000 दफ़ा कह चुका हूँ कि एक सर्कल है जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। वो उसी के अंदर से प्लेयर आप खिलाते हैं, नए प्लेयर को चांस नहीं दिया जाता, बार बार उसको दिखाते हैं आप कि जी हमारे पास तो यही है, हम क्या करें, हमारे पास और प्लेयर ही कोई नहीं है, ऑप्शन ही कोई नहीं। अब जब ऐसे लड़कों को जो इमर्जिंग प्लेयर हैं या यंगस्टर हैं, जो और भी बहुत सारे यंगस्टर हैं जो टैलेंटेड हैं जिन्होंने बहुत स्कोर किया हुआ है, आप उनको खिलाते नहीं। एक अंडर 19 का बच्चा था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी पाकिस्तान के लिए, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, सॉरी तो नहीं है शायद, तो वो किधर है, उसको तो आपने चांस नहीं दिया। तो जब तक आप अपने नए यंगस्टर प्लेयर्स को चांस नहीं देंगे, देखें क्रिकेट सिर्फ एक सूबे की होके रह गई है, एक रीजन की रह गई है। जब आप उस एक रीजन से क्रिकेट खेलेंगे ना तो फिर आपका बाकी रीजन स्ट्रगल करेंगे। आपकी बात आ गई, पॉइंट आ गया आपका सर। सॉरी आऊँगा, मैं इधर भी आऊँगा। सलीम भाई की इसी बात को थोड़ा सा आगे ले जाऊँ। ये माँ सदाकत जो है ना, अभी जो पीसीबी ने नया जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है प्लेयर डेवलपमेंट का, इमर्जिंग नहीं ये वो जो चैंपियंस का जो है, उसमें माँ सदाकत को बहुत ओपन चांस मिला है। अच्छा, अभी ये ज़ल्मी ने अभी इनको चांस दिए हैं, बाहर बिठाया हुआ था, अब उसने चांस दिए, तो ये लड़के अब पॉपअप हो रहे हैं, प्रोमिनेंट हो रहे हैं।
चैंपियंस कप जो हो रहा है उसमें इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी अभी, तो ये अब नजर आना शुरू हो गए ये सारे बच्चे। लेकिन ये बड़ा एक तरह से रिस्क नहीं लिया, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ मैच था और वो बात जो हम करते आए हैं शुरू से ही कि एक्सपेरिमेंट आप करें ताकि आपको पता चले कि आपकी कौन सी जो प्लेइंग 11 है वो बेहतरीन है। तो ये कल जो उनका ये एक तरह से कह लें जुआ कह लें, वो उनके हक में बेहतर साबित हुआ। मैं इसका थोड़ा सा जवाब जी 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 सॉरी आप सकी जी जी देखें, जितनी देर आप चांस नहीं लेते ना, आप बैटिंग भी कर रहे होते हैं ना, तो आप रिस्क लेते हैं, ऐसा ही है, ठीक है ना। और जितनी देर आप रिस्क नहीं लेते तो आप कभी भी अच्छे प्लेयर या अच्छी टीम नहीं बना सकते। अगर आप डर के यही सोचेंगे ना कि मेरा सीनियर प्लेयर नाराज़ ना हो जाए, यार ये बड़ा अब मुझे प्रॉब्लम करेगा, मैं इसको बाहर नहीं बिठा सकता, आपकी टीम कभी आगे नहीं जाएगी। बिल्कुल ठीक आपको चांसेस लेने पड़ते हैं। सही है। तो ये उन्होंने बड़ा अच्छा किया है कि एक यंगस्टर था उनके पास, उन्होंने इसको खिलाया, तो ये अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए। शादाब खान अनफिट हो गए कल के मैच में और बॉलिंग भी वो नहीं करने आ पाए, तो फ़र्क पड़ा इस बात से भी, ज़ाहिर है कप्तान और सलमान अली आगा ने बाद में कप्तानी की है, इससे भी फ़र्क पड़ता है। डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। एक कैप्टन चीज़ों को लेके चल रहा होता है तो फिर एकदम किसी को जब स्टैंड बाई जो बंदा आता है उसकी अपना एक ज़हनियत होती है, अपनी एक फ़िलासफ़ी होती है, तो फ़र्क पड़ता है, थोड़ा बहुत भी पड़ता है, कभी ज़्यादा भी फ़र्क पड़ जाता है। बट कल के मैच को अगर हम देखें ना, तो इसमें माज सदाकत ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, बाबर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। मेरी एक पर्सनल राय है, बाबर का जो दुनिया T20 के लिए जो इश्यूज बनाए हुए हैं वो स्ट्राइक रेट पे बनाए हुए हैं। सही है, ये टेलर मेड सिचुएशन थी उसकी और उसने मज़े से क्रिकेट खेली है। सही है। ऐसे मैचेस में जिसमें आपको पता है कि चीज़ें आपके हाथ में, कंट्रोल में है, तो ऐसे मैचेस में वो प्रैक्टिस कर सकता है कि स्ट्राइक रेट को हैवी ले जाए और एग्जीक्यूट करे और अपनी ट्रेनिंग करे। यानी आपने क्या कह रहे हैं कि बाबर ने मौका दिया मास को कि वो खुल के खेले इस मैच में? मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन में ऐसे मैचेस ग्रेट अपॉर्चुनिटी होती है आपके ऊपर कि अगर लोग उनके स्ट्राइक रेट पे बात कर रहे हैं तो आप अपने स्ट्राइक रेट को और ज्यादा ऊपर ले जाके अपने आप को ट्रेन कर ले मैचेस के अंदर, क्योंकि प्रैक्टिस में करना और मैच में करना बहुत फर्क होता है। उसकी क्लास में कोई डाउट नहीं है, और पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर है। क्या वजह उन्होंने नहीं किया? क्या वही बात कि अपने आप को देखिए, यही तो स्पोर्ट स्टाफ होता है जो बैठ के उनको कह सकता है देखो भी चीजें हाथ में, जब तुम्हें लगे कि चीजें हाथ में, पिच अच्छा खेल रही है, ऐसी पोजीशन है, तो तुम अपने स्ट्राइक रेट को जो है ना थोड़ा सा एक्सेलरेट करो, फिफ्थ गियर में एग्जीक्यूट ऐड करना चाहूंगा। बाबर आजम एक्सपीरियंस प्लेयर है, माज सदाकत का पहला ये मैच था PSL इस सीजन का भी, हालांकि जो चीज उनको करनी चाहिए थी, कुशन देना चाहिए था माज को, उल्टा माज ने उनको दिया। ऐसा नहीं है, माज ने अपनी नेचुरल गेम के लिए, क्योंकि माज को मैंने बड़ा देखा, अभी चैंपियंस कप हुआ वो इसी तरह ही खेलता है, दैट्स हिज वे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। मगर बाबर का जो अपना स्टाइल है वो ये है, ये इससे थोड़ा सा स्ट्राइक रेट और अच्छा ले जा सकता, मगर वो अपने उसी नेचुरल पे। सच्ची मैं आपको बताऊं, एक पाकिस्तान का ओपनर था, वन डाउन आता था शायद, बड़ा स्कोर किया उन्हें पाकिस्तान के लिए। नाम बता दें आप, किसी का तो नाम बता दिया करें आप। अज़हर एक दिन जिम खाना में मैच हो रहा था, तो मेरे पास आया कि सलीम भाई मुझे कुछ बताएं, तो आपको पता है वो बारी लेता है वो भी बहुत, तो मैंने उसको कहा यार देख, ये क्लब के मैचेस जो है ना, यहाँ तू जितनी प्रैक्टिस कर सकता है ना, गैप में बना के हिट मारने की कोशिश कर, तो यहाँ भी नेट प्रैक्टिस मैच में, क्लब के मैच में भी तू वही खेल रहा है जो तू टेस्ट मैच में या पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। अगर तू यहाँ भी डर के कोशिश ये करेगा कि यार मैं आउट ना हो जाऊँ, मैंने कहा तू इम्प्रूव नहीं करेगा। तो देखें बाबर की जहाँ तक ये अजहर अली की बात हो रही है, अजहर अली की, मैं उसको मैंने ये कहा कि यार यहाँ तो कोशिश करना, गैप में बनाने की कोशिश कर, बैट को एंगल कर कोई आपको, ताकि मैच में जब आप टेस्ट मैच या किसी मैच में जाएं तो आपको जब बॉल मिले तो आप अपने मतलब से। बाबर भी कल डरा हुआ था। देखें बाबर की ये चीज़ें आप सीखते हो, बाबर का एक मैच में बड़ा तेज़ खेला वो, उसमें ये नहीं है कि उसमें पोटेंशियल नहीं है तेज़ खेलने की, है। वो एक रेपुटेशन जो होती है ना, जो फियर होता है लोगों का कि यार मैंने एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना है लोगों की, वो डर उसके अंदर से नहीं निकल रहा, वो कि मैंने अपना 50 करना है, लोग क्योंकि एक तो रैंकिंग में आना है, सही है, फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि मैं बड़ा प्लेयर हूँ, मैंने स्कोर करना है। जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे, सही है, आप इसी तरह ही खेलते रहेंगे, आपको वो डर आपके अंदर से निकालना पड़ेगा, आपको
कोशिश तो करो यार, एक आध मैच में आप की है, पिछले एक मैच में मैंने देखा बड़ा अच्छा तेज खेला वो, सही है, तो वो खेल सकता है, मगर वो डर वो झिझक और डर निकालना पड़ेगा उसके अंदर से। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है, स्पोर्ट्स स्टाफ, जो बैटिंग कोच है, हेड कोच, मेंटोर, वो सब मिलेंगे, यार ठीक है ये है, ये ऐसे करना है, देखी जाएगी, देखते हैं 1-2 मैचेस में कैसे जाते हैं, तो मिलके भी ये चीजें चल सकती हैं। अच्छा, लेकिन rather than वो अकेला वो करे मिलके। इंजी भाई ने जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने सुनी है, उसमें उन्होंने कहा है कि अच्छा खेला बाबर, लेकिन ये स्ट्राइक रेट बेहतर कर सकता है, वो जो बात आप भी कर रहे हैं। पहले इस पर मजीद भी गुफ्तगू नाज़रीन होगी, एक ब्रेक का वक्त हुआ है पीएसएल हंगामा में, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। पीएसएल हंगामा में एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कल के मैच की, इस्लामाबाद यूनाइटेड मुकाबला पेशावर ज़ल्मी, जिसमें शानदार कमबैक किया पेशावर ज़ल्मी ने और शिकस्त दी है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। तो यूं अगर पॉइंट्स टेबल की भी बात अगर हम कर लें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड बदस्तूर है तो टॉप पर ही, पहले नंबर पर ही है। 7 मैचेस खेलकर 5 मैचेस जीते हैं, 2 हारे हैं इन्होंने, और 10 पॉइंट्स इनके मजमूई तौर पर हो चुके हैं। और जो पेशावर ज़ल्मी हैं वो 5वें नंबर पर हैं, 7 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 3 मैच वो अब जीत चुके हैं, 4 हारे हैं उन्होंने, 6 पॉइंट्स हैं उनके, तो उनकी उम्मीदें अभी बाकी हैं। दूसरे अल्फाज में पेशावर ज़ल्मी के लिए पिक्चर अभी बाकी है। तो सकलान भाई, ब्रेक पे जाने से पहले वो मैंने जैसे कि इंज़मामुल हक साहब के प्रेस टॉक का भी मैंने हवाला दिया था, इस मैच के बारे में तो उन्होंने बात की ही है, लेकिन जिस तरह से जो मास सदाकत ने मुतासिर किया है, एहसानुल्लाह आपको याद होगा, उसके हवाले से भी उन्होंने बात की है कि उसको हम ट्राई कर सकते हैं। ये वही जी फास्ट बॉलर, ये वही एहसानुल्लाह है जिनके बारे में अली तरीन जब उनकी टीम में था वो कहते थे कि जी सारी ज़िंदगी 130 से ज़्यादा गेंद नहीं कर सकता ये, लेकिन अब उन पर काम हुआ है एहसानुल्लाह पे, तो वो इंडिया दे दिया है इंजी भाई ने कि उसको ला सकते हैं। और क्या वो लीथल साबित हो सकता है? डेफिनेटली उसके अंदर जो इस वक्त बर्निंग डिज़ायर होगी ना, उसके अंदर एक तूफ़ान जो है उसके अंदर बरपा होगा। अल्लाह करे ये आए और उसी, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी है वो बड़ा क्विक आते, इसने एक धमाका किया था पेस के एतबार से भी, और आई थिंक बेस्ट बॉलर भी बन चुका है ये डोमेस्टिक में और गालिबन पीएसएल में। तो अल्लाह करे वो आए और आके उसी पेस से गेंद करे, और उसकी जो प्रॉब्लम इश्यूज़ थे इंजरी के एतबार से वो सॉल्व हो चुके हों, और इंजी भाई ने अगर वो कहा है, मेंशन किया है, तो अल्लाह करे जी आना चाहिए उसको, और आए और आके कोई धमाका करे जी। सही है जी। एहसानुल्लाह का ना जो उस पर काम करने की ज़रूरत थी ना, वो अगर किसी ने उसको पिछले साल जितना भी वो सीज़न खेला, अंडर प्रेशर उससे बॉलिंग नहीं होती थी। अच्छा, जहाँ उस पर अंडर प्रेशर पड़ा, वो उसको बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि मैं बॉल किधर करूँ। अच्छा, जिसको कहते हैं ना, वो भागता था, उससे ना उसकी लाइनर लेंथ ठीक रहती थी, ठीक ना वो विकेटों में वो वाइड बॉल बहुत ही वो इधर उधर बॉल करने की कोशिश करता था। मेरा ख्याल है वो बॉलर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा बॉलर था, पेस थी उसकी, उसमें हर जो फास्ट बॉलर में क्वालिटी होनी चाहिए उसमें थी, मगर असल चीज़ जो थी ना उसकी, वो इस चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत थी कि वो जब मार पड़ती है आपको तो वहाँ आपने क्या करना है। तो इतना अर्सा आपको लगता है उस पर काम हुआ होगा, इन पॉइंट्स पे भी काम हुआ होगा? जाहिर है अगर इंजी भाई ने कहा है, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि सिर्फ उसकी फिटनेस पे काम हुआ होगा। अच्छा, क्योंकि वो अनफिट ज़्यादा रहा, तो अनफिट किसी की, मुझे नहीं लगता किसी की नज़र इस चीज़ पे भी गई होगी कि इसमें असल प्रॉब्लम कहाँ है। सही है सर, ये अनफिट में होता ये भी है। आप इसी को आगे, मेरा ख्याल है आप यही सवाल कर रहे थे, जब इंजर्ड होते हैं ना आप, तो अगर आप यहाँ पे थे इन टर्म्स ऑफ पेस और इन टर्म्स ऑफ अपनी स्किल्स के एग्जीक्यूशन पे, तो जब आप इंजर्ड होते हैं आप नीचे आ जाते हैं, फिर आपने यहाँ से ऊपर फिर जाना होता है। अच्छा, इसमें मेरा ऐड कर लीजिएगा, मैं साइम अयूब की मिसाल देने लगा था साथ में, क्योंकि यह तो बॉलर है, वो बैट्समैन है, लेकिन वो भी वही बात कि वो आए, ठीक है, उन्होंने 50 की, लेकिन वो अभी तक उस फेज से निकल नहीं पा रहे। इसमें वो भी ऐड प्लीज़ कर लीजिएगा जी। वो तो बताया भी था मैंने कि कोई इंजर्ड होता है या ड्रॉप होकर वापस आता है ना, तो 8-10 मैच लग जाते हैं। कुछ ग्रेट्स प्लेयर्स होते हैं ऐसे कि जिनकी जो फीलिंग्स होती है ना, मसल मेमोरीज, फीलिंग्स, उनका कॉन्फिडेंस वो प्रिजर्व करके रखते हैं, और वो जब मौका आता है ना तो वो फिर वो उसी लेवल से शुरू करते हैं। यानी अगर वो इधर होते हैं तो अगर वो इंजर्ड है, सही, ठीक है, इंजरी के बाद वो बहुत जल्दी ऊपर पहुंच के वो आप आगे से आगे चलना शुरू हो जाते हैं। वो उनका जो प्रोसेस है या जो उनकी ट्रेनिंग है, प्रेपरेशन है,
जो उनकी स्किल्स की एग्जीक्यूशन है उन्होंने प्रिजर्व की होती है, उन्होंने उनकी बड़ी लुक आफ्टर की होती है, फिर उनके ऊपर वो टॉप अप करके वापस फिर इधर चले जाते हैं, जिसकी वजह से कोई 3-4 मैच लेता है और जो बेचारे दूसरे होंगे वो 6-8 मैच ले जाएंगे। कुछ ऐसा होता है। खास तौर पे फास्ट बॉलर की जब इंजरी होती है तो उनके दिमाग में वो इंजरी रहती है कि कहीं मैं इंजर्ड फिर ना हो जाऊं। अगर हल्का सा निगल होता है, टिंगलिंग होती है, कुछ अनकंफर्टेबल होता है, तो वो फिर ये ज़हन में आता है कि कहीं मैं इंजर्ड ना हो जाऊं। तो उनके एक्शन में और उनके एग्जीक्यूशन में कोई ना कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज आ जाती है। सही है। तो इसीलिए वो इंजरी के बाद वापस आया है। तो जिन इश्यूज की सलीम भाई ने मेंशन कहा कि अभी तो वो उस साइड पे गया ही नहीं है, तो यहाँ पे अभी वो काम होने वाला, मेरा ख्याल है काम होने वाला। मैं एग्री करूंगा सलीम भाई पे। सही है। तो अब ये है कि अगर वो इंजरी इनके दिमाग से निकल चुकी है और उसके ऊपर उसने इनफ वॉल्यूम कर लिए और क्या आया, जो उसकी पेस थी वो उस पेस पे आ चुका है। सही है। तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर आया तो फिर, क्योंकि उससे पहले कोई क्रिकेट खेला नहीं है। ठीक है। तो जब आपने अपनी मेंटल टफनेस की और आपकी एग्जीक्यूशन की, जो आपके पास स्किल्स हैं, उसके एविडेंस कहाँ पे लिए? वो एविडेंस तो कहीं मिले नहीं हुए। सही है। तो ये सीधा ही डायरेक्ट जा रहा है, क्योंकि एविडेंस के लिए आपको खेलना पड़ेगा। तो नीचे कोई डोमेस्टिक क्रिकेट भी उसने इतने खेली नहीं। सर फिटनेस की चूंकि बात हो रही है तो मैं चाहूंगा कि आजम खान का जिक्र कर लें। तो किसका? आजम खान। आजम खान और इमाद वसीम क्या कर रहे हैं और टीम में क्या कर रहे हैं? ये तो देखें, ये तो ऑनर्स को पता होना चाहिए जिन्होंने उनको रखा हुआ है। यहाँ कैप्टन से पूछना चाहिए जिसको कॉन्फिडेंस है उन पे। सही है। क्योंकि ये दो चीज़ें होती हैं, कैप्टन ही टीम सेलेक्ट करता है और मैनेजमेंट टीम सेलेक्ट करती है। ठीक है। यहाँ आपकी जो ऑनर है वो अगर किसी को पसंद है, यहाँ आ जाता है पसंद नापसंद। सही है। देखें ना, कीपिंग में भी उसके कीपिंग के अलावा आप फील्डिंग करवा नहीं सकते। ठीक। क्योंकि बाहर उससे बड़ा मुश्किल है फील्डिंग करना। तो मेरे ख्याल में वो स्ट्रगल कर रहा है पिछले 5-6 मैचों से। तो इस्लामाबाद को ये सोचना पड़ेगा। अमाद तो फिर भी देखें, स्पिन में अगर आप देखें तो उसने 2 ओवर किए, वो 2 ओवर उसके बुरे नहीं थे। ठीक है। वो बैटिंग में भी वो नीचे आके कुछ ना कुछ कर जाता है। मगर आज़म के लिए उनको ये सोचना पड़ेगा कि किसी को चांस दें, क्योंकि वो बेचारे से गिरने के बाद उठा भी बड़ी मुश्किल से जाता है। तो मैं कल हंस रहा था उसको देखे। अच्छा, आपने अभी जो बात की थी ना फास्ट बॉलिंग की, हाँ जी, मैं उस पर थोड़ा सा देखें, बुमराह अनफिट हुआ। ठीक है। उसमें तो कोई फ़र्क नहीं आया, उसी पेस से बॉलिंग कर रहा है। क्या फ़र्क है फिर? वजह क्या है सर? मैं वो यही चीज़ हमने शाहीन में भी देखी थी। वापस जब वो आया था तो वो पार्ट मिसाल देता हूँ। हाँ जी। वो प्रोफेशनल लोग हैं। हमारे यहाँ लोग अनफिट हुए और उनकी 145-40 प्लस की एवरेज स्पीड से 135 पे आ गई, क्योंकि वो चाह रहे थे कि मैं कोई लीग मिस ना करूं। बिल्कुल ठीक है, असल मसला वहाँ उन्होंने प्रॉपर उसको फिट करके चेक, उसको देखने के बाद मौका उसने लिया। उसने खुद भी चांस नहीं लिया कि मैं अगर बाहर हो जाऊंगा तो मैं वापस, जो उसका नाम है, हमारे यहाँ क्या होता है कि जब आप अनफिट होते हैं ना, तो मोस्टली आप फास्ट बॉलर्स को देखिएगा, वो फिट ना वो कोशिश नहीं करते कि हम फिट होके वापस आए। वो कहते हैं मैं ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। वो सच बोलते ही नहीं है। सकी आप देखो, आप सच बोलोगे तो आपके कोच को पता चलेगा। असल बात यही है। और मुझे भी यहाँ बोलना है कि ब्रेक करो। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, पीएसएल हंगामा में दोबारा हाजिर होते हैं कुछ देर में। पीएसएल हंगामा में एक बार फिर खुशामदीद। तो नाज़रीन, जो मैच हो चुका उस पर तो बात कर ली। अब जाहिर है वो नताइज तो बदल नहीं सकते, लेकिन जो मैच आज होने जा रहा है उसके नताइज पर हम प्रिडिक्शन ज़रूर ले सकते हैं अपने लेजेंड से। तो आज है इंपॉर्टेंट मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, और इस पीएसएल सीज़न 10 में ये पहली मरतबा दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल आने जा रही हैं। देखते हैं क्या आउटकम होगा। वैसे अगर ओवरऑल बात कर ली जाए हेड टू हेड इनकी, तो टोटल ये 19 मैच खेल चुके हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा भारी है 10 मैचेस की फतह के साथ, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 9 मैच जीत रखे हैं। तो आज का ये जो इंपॉर्टेंट मैच है, इसमें ये भी ख्याल रहे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले नंबर पर है, कोयटा तीसरे नंबर पर। दोनों ने अब तक 7 मैचेस खेले हुए हैं और पॉइंट्स जो है वो 10 और 9 का फ़र्क है। सिर्फ 10 पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद के और 9 पॉइंट्स हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के। तो एक तरह से ये मुकाबला बराबरी का ही है। सर सकलान भाई, आपसे पूछूंगा पहले कि जो 2 मुसलसल मैच हारी है इस्लामाबाद यूनाइटेड, कितना फ़र्क पड़ेगा आज के मैच में? और कल अभी लेटेस्ट मैच तो कल ही शिकस्त हुई है उनको, तो क्या आप समझते हैं कोयटा का पलड़ा भारी होगा?
लेकिन टेबल को आप देखते हैं ना, तो अगर ये जीतता है कोटा ग्लैडिएटर तो ये नंबर 1 पे आ जाएगा, क्योंकि इनके 9 पॉइंट हैं, लाहौर कलंदर 8 खेल के उनके 9 हैं, तो इनके 8 खेल के 11 हो जाएंगे, उनके 8 खेल के 10 हो जाएंगे। सर वक्त का मसला है, मुझसे प्रेडिक्शन क्या आपके ख्याल में कौन सी टीम है, परसेंटेज बता दीजिए। आई थिंक 50-50 है सर। यार कोयटा मुझे पसंद है, इसलिए 40-60। अच्छा 60 कोयटा के लिए, ठीक है जी। तो ये नाज़रीन प्रेडिक्शन है। वक्त खत्म हो गया, PSL हंगामा से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।